यानी 5 मुश्तक मिन हो या माखूज़ मिन हो बयान हो चुके हैं, और आज इंशाअल्लाह ताला छठा माखूज़ मिन हो बयान करेंगे। अल्लामा साहिब तफसीर बैज़ावी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो कहते हैं कि छठा ये है कि लफ्ज़ अल्लाह अलहल फसीलो से माखूज़ है। कैसे? अलहल फसीलो से। फसील किसको कहते हैं? ऊँटनी के बच्चे को। इदा औला बि उम्मिही, जिस वक़्त वो बच्चा अपनी माँ के साथ चिमट जाता है तो उस वक्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अलहल फसीलो के फसील यानी बच्चा ऊँटनी का माँ को चिमट गया। ठीक है, तो लफ्ज़ अल्लाह माखूज़ हुआ, अलहल फसील माखूज़ मिन हुआ। इनके दरमियान वजह मुनासबत क्या है? तो वजह मुनासबत भी अल्लामा साहिब तफसीर बैज़ावी रहमतुल्लाह खुद बयान कर रहे हैं। इज़िल इबाद यूलऊन बित्तदर्रुइ इलैहि फ़िश्शदाइद, क्योंकि बंदे भी आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला की दरबार में अल्लाह ताला की ज़ात के साथ चिमट जाते हैं फ़िश्शदाइद, सख्तियों में। यानी जिस वक्त सख्तियाँ होती हैं, मुसीबतें होती हैं और मुसीबतें आ जाती हैं तो उस वक्त अल्लाह ताला की दरबार में आजिज़ी के साथ वो गोया के चमटने वाला काम करते हैं। ठीक है, यानी रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, गोया कि वो अपने रब्बे करीम के करीब होकर फिर वो समझते हैं कि हम अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होते हैं। तो उस वक़्त गोया कि ये चिमटालोपन वाली बात हो जाती है। ये लफ्ज़ अल्लाह, इसके बारे में ये कौल भी आया है कि वालेहा से ये माखूज़ है। कैसे? वालेहा याला हो से। वालेहा असल में था वालेहा यौलहो, आलिमा यालम, वो गिर गई, दरमियान कलाम में आई तो वो गिर गई, यालहो बन गया। ये इससे मुश्तक है। तो ये किस वक्त वालेहा बोला जाता है कि इज़ा तहय्यरा व तखब्बत अक़्लुहु, जिस वक्त इंसान का अकल हैरान हो जाता है और उसका अकल मखबूत हो जाता है। क्या हो जाता है? मखबूत का माना क्या होता है कि किसी चीज़ के अंदर अकल लगती है, हैरान के आलम में होकर उसका अकल कम छोड़ जाता है, तो इसको कहते हैं मखबूतुल अक़ल। ये उस वक़्त बोला जाता है। बाद में क्या लफ्ज़ अल्लाह वालेहा से, वालेहा याला हो से ये मुश्तक है। समझ आई? वालेहा याला से मुश्तक है। तो वालेहा का माना क्या है? हैरान होना और मखबूतुल अक़ल होना। तो वो जो लफ्ज़ अल्लाह, यानी जैसा कि लफ्ज़ अल्लाह मुश्तक है वालेहा से, तो इसी तरह इंसान भी क्या होता है जब अल्लाह ताला की ज़ात में मुस्तग़रक़ होता है, सिफ़ात को देखते देखते उरूज करता है, ज़ात तक पहुँचने की कोशिश करता है, तो उसका अक़ल मुतहय्यर हो जाता है, यहाँ तक कि मखबूतुल अक़ल हो जाता है, वो हैरान ही हो जाता है। जैसा कि सूफिया कराम की किताबों के अंदर ये बातें मिलती हैं कि फ़लाँ आदमी, जैसा कि हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और मुख्तलिफ़ किताबों में, इसी तरह हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह किताबों में ये बातें मिलती हैं कि फ़लाँ सूफ़ी के पास हम गए तो आला में इस्तिग़राक़ में खड़ा हुआ था और हैरान था, और फिर बाद में उसने मुझसे मुलाकात की तो उसने कहा मुझे इतनी अरसा हो गया मैं उधर खड़ा हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात और कुनो और हकीकत तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा अकल वहाँ पर हैरान हो जाता है, बस मखबूतुल अक़ल हो जाता हूँ। अब समझ आई कि नहीं? तो अल्लाह ताला की ज़ात तक तो हम नहीं पहुँच सकते, अलबत्ता उसकी सिफ़ात तक और उसके सिफ़ात के क़ुर्ब तक बल्कि हम पहुँच सकते हैं। आइए समझ। तो इस वजह से ये वालिया से। और दूसरी बात ये यहाँ पर ये बात समझने की बात है, पिछले जो बातें भी आई हैं वो महमूजुल फ़ा का बाब या मामूजुल फ़ा का माखूज़ मिन होता, मामूजुल फ़ा का
माखूज मिन हो या मुश्तक मिन होता। अब यहाँ से मिसाल वावी ये माखूज मिन हो बयान कर रहे हैं, समझ आ गई कि वाला याले से ये बना है। अच्छा, वकाना असलू कहते हैं कि इलाह की असल क्या था, औकाना असलू और उसका असल जो था विलाहुन है, इलाहुन का असल। फिर क्या किया, फ़क़ुलिबतिल वाव हमज़तन, फिर वाव को हमज़े से तब्दील किया गया। क्यों तब्दील किया गया, लिस्तिस्क़ालिल कसरत अलैहा, चूँकि उस वाव पर कसरा सकील थी। तो यह कानून है, जब वाव पर कसरा सकील हो और कलाम के इब्तदा में आ जाए तो उस वाव को हमज़े से बदलना जायज़ होता है। समझ आ गया। अच्छा, इस्तिस्क़ालुल ज़म्मते फ़ी वजूहिन, वो कहते हैं जिस तरह के ज़म्मा भी सकील होता है वजूहन में, जैसा कि इस्तिस्क़ाल ज़म्मत है, यहाँ पर काफ मिसलिया जार माज़ूफ़ है, मिसल ज़म्मा के सकील होने के वजूहन में। अब वजूहन में मेरी तरफ देखें, हरूफ इल्लत पर दो ही चीज़ें सकील होती हैं, या ज़म्मा सकील होता है या कसरा सकील होती है। ज़म्मा सकील वाव पर होता है और या पर भी होता है। इसी तरह ठीक है ना जी, कसरा किस पर सकील होती है, वाव पर सकील होती है, या पर नहीं होती। समझ आ गया। क्यों कि अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाए तस्निया था, जब साकिन को दी जाती तो कौन सी हरकत दी जाती है, कसरा दी जाती है। तो वो या को कसरा देना आसान होता है, इसमें उसमें सेकल नहीं होता, जबकि वाव को कसरे वाव पर कसरा आ जाए तो वो सकील होती है। समझ आ गई ना। तो इस वजह से कहते हैं वजूहन में ज़म्मा सकील है। फ़कीला बाज़ ने कहा है कि इलाहुन, कहा गया कि इलाहुन मिसल इआउन और इशाहुन के है, यानी इस पर दलील पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं इलाहुन में, इलाहुन असल में कहता विलाहुन, वो पर कसरा शकील थी, वो को हमज़े से बदल दिया, क्या बन गया इलाहुन। उसकी मिसाल क्या है, जैसे कि वो कहते हैं इआउन असल में था विआउन, इशाहुन असल में क्या था विशाहुन। तो देखिए कलमा के इब्तदा में वो आ गई और वो पर कसरा शकील थी, तो इस वजह से हमज़े से बदल दिया। तो इसी तरह यहाँ पर भी किया। समझ आ गया कि नहीं। वयरुद्दुल जमउ, अब यहाँ से अल्लामा तफसीर बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह के मुसन्निफ वो ये लिखते हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये इलाह जो है वाले हा याला हो विलाहुन से बना ही नहीं। क्या उनकी तरदीद कर रहे हैं, जो कहते हैं कि वाले याला विलाहुन से बना है, उनकी तरदीद कर रहे हैं कि ये बना ही नहीं उसे। वयरुद्दुल जमउ अला आलिहतिन दूना औलिहतिन, वो कहते हैं इसकी जो जमा आती है वो आलिहा आती है, इलाह की जमा न कि औलिहा। अगर औलिहा आती तो फिर हम, क्योंकि कोई भी है, आपको पता है कोई भी इस्म है, अगर उसकी असल मालूम करनी हो तो उसकी तस्गीर निकाल दो या जमा तकसीर निकाल दो। क्या निकाल दो, तो समझ आ जाएगा इसकी असल क्या है। तो इलाह की जमा आलियत जमा तकसीर आती है, तो इस वजह से ये इलाह उनसे मुश्ताक है, विलाह उनसे मुश्ताक नहीं है, वगरना इसकी औलिहा तकसीर जमा आती इनमें है कि नहीं। अच्छा, और बाज़ ने कहा इसकी असल लाहुन है, बाज़ ने कहा इसकी इलाह की असल क्या है लाहुन, ये मस्दर है, लाहा यलीहो लयहन से, यानी ये इसको अजवफ के बाब से बनाते हैं, लाहा लयहन, लाया था ना, लाहा लाहा यली हो यल ये होता, यल याद रेबो के वजन पर, लाहा यली हो लयहन से ये मुश्तक है। वो कहते हैं लाहा यलू लयहन भी मस्दर आते हैं और वलाहन भी इसका मस्दर आता है, क्या आता है, और लाहन भी मस्दर आता है। तो लिहाजा इलाह किससे बना है, लाहुन से, लाहन से। तो ये गोया के वो कहते हैं ये अजवफ के बाब से है,
तो ये किस वक्त बोला जाता है? इज़ा ताजबा व इरतफ़ा, ये उस वक्त बोला जाता है जब कोई चीज़ पोशीदा हो या और बुलंद हो जाए, यानी बुलंद होते होते तो पोशीदा हो जाए, पता भी ना चले कहाँ गई, यूँ भी कह सकते हैं, या ये वैसे आंखों से उजल हो जाए और बुलंद हो जाए, ये मुराद है। समझ आ गया? तो कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात। फिर ये मुश्तक और मुश्तक मिन्हु के दरमियान वजह मुनासबत, क्या मुनासबत क्या है? वजह मुनासबत लिअन्नहु, से उसके वजह मुनासबत बयान। वो कहते हैं कि लिअन्नहु सुब्हानहु व तआला, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला सुब्हानहु व तआला महजूबन अन इदराकिल अबसार, आँखों के इदराक से वो महजूब हुआ है। क्या है? निगाहों से वो महजूब है। हजारों हिजाब हैं बंदे और रब के दरमियान, नूर के वो हिजाब हैं, ठीक है। वह मुर्तफ़िउन अला कुल्लि शैइन, और अल्लाह ताला की ज़ात बुलंद है हर शय पर। वअम्मा ला यलीकु बिही, और अल्लाह ताला उन चीज़ों से भी बुलंद है जो उसके लायक नहीं। जो लोग शिरक वगैरह करते हैं, ये अल्लाह के लायक, अल्लाह पाक के लायक नहीं है। अल्लाह ताला इन तमाम से बुलंद व बालातर है। आइए समझ के नहीं है, ये है वजह मुनासबत, वजह वयशहदुल्लहु कौलुहु शायर। और इस पर अब जो है शहादत पेश कर रहे हैं एक शायर के कौल से, बतौर इस्तिशाद पेश कर रहे हैं। शायर का शेर है का हल्फतिम मिन अबी रबाहिन यस्माउहा लाहुल कुबार। पहले लफ्जी तहकीक थोड़ी सी सुनने, हल्फतिन में जो है ता है ये वहदत की है, ता वहदत। फिर आगे लफ्ज़ हो अल कुबार, क्या लफ्ज़ आया है? कुबार, ये कबीर का मुबालगा है, कबीर का मुबालगा है। तो माना क्या बनेगा? एक कसम, अबू रुबाह की एक कसम, यस्माउहा, सुनता है उस कसम को उसका बड़ा माबूद, जो बड़ों से बड़ा माबूद है वो सुनता है। किसका? अबू रुबाह का जो माबूद है उसका। अबू रुबाह का माबूद कौन था? वो बुत बनाए थे उसने, समझ आ गया? वो कहते हैं देखो लाहोल, इतनी बड़ा शायर हो कि उसने लाहोल कहा है। ला है यलियो से, गाल नहीं समझे, ये मुश्तक है, उस पर ये इस्तिशाद पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं इस वजह से लफ्ज़ इलाह जो है लाह यलियो से मुश्तक है, और उस पर इस्तिशाद भी पेश कर रहे हैं। बहरहाल ये काफ़ी सारे माखूज में बयान किए गए, यानी 8 माखूज में बयान किए गए। कितनी? तकरीबन 8 माखूज में बयान किए गए हैं। अब ये मजहब था उन लोगों का जो कहते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह मुश्तक है, और उनके मुश्तक में ये है। बाज़ ने ये कहा, वकीला, अल्लामा साहिब बैज़ावी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, वकीला अलमुन लिज़ातिहिल मखसूसा। वो कहते हैं कि बाद ने यह कहा कि लफ्ज़ अल्लाह किसी से मुश्तक माखूज नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला के ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला का ज़ाती अलम है, नाम है, और है भी उसके लिए ख़ास। उसका ज़ाती अलम है और है भी उसके लिए ख़ास। दलील क्या है कि अल्लाह ताला के लिए ख़ास है, अल्लाह ताला का आप अलम बनाते हो? वो कहते हैं इसलिए लिअन्नहु यूसफ़ वला यूसफ़ बिही, क्योंकि वो मौसूफ होता है। लिअन्नहु यूसफ़, क्या? क्योंकि वो यूसफ़, मुज़ारे मजहूल को इस मफूल के माने में कर सकते हैं, क्योंकि वो मौसूफ होता है। वला यूसफ़ बिही, लेकिन उसके साथ मौसूफ नहीं होता है। मतलब क्या है? उसके साथ सिफत नहीं ली जाती। मतलब क्या है? लफ्ज़ अल्लाह ये मौसूफ तो होता है, सिफत कुरान पाक में देख लें, हदीस पाक में देख लें, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह ताला के आगे सिफतें हैं, अल्लाह रहमान, अल्लाह रहीम वगैरह वगैरह, सिफाती नाम है। तो अल्लाह ताला के बाकी ये लफ्ज़ अल्लाह मौसूफ बनता है, सिफत नहीं बनता। तो इस वजह से ये पता चला कि लफ्ज़ अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है।
समझ आ गई कि नहीं। और दूसरी दलील अन्ना उसे पेश कर रहे हैं, वो कहते हैं ऐसे वाले अन्ना, इसलिए लाबुद्द लहू मिन इस्मिन तुजरा अलैहि सिफातहू, कि ज़रूरी है उसके लिए ऐसा इस्म जो तुजरा जारी की जाए उस पर उसकी सिफात। यानी अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह ताला की ज़ात जैसे आला है तो इस तरह उसका नाम भी तो आला होने चाहिए। वो कहते हैं तो ऐसा नाम होना चाहिए जिस पर सिफात जारी हो। मतलब क्या है, वो कौन सा अलम है, वो लफ्ज़ अल्लाह है। बाकी जितनी नाम है अर्रहमान, अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, ये मौसूफ भी हो सकते हैं, सिफत भी हो सकते हैं, और इस तरह इस पर और सिफात इतनी जारी नहीं हो सकती। लफ्ज़ अल्लाह ऐसा अलम है जिसके लिए सिफात जारी हो सकती हैं। आइए समझ। बाकी यानी वो वस पर दलालत करते हैं, बाकी सिफाती जितनी नाम है वो किस पर दलालत करते हैं, वस पर, सिफत पर दलालत करते हैं, जबकि ये अलम पर दलालत करते हैं। वला युस्लिहु लहू मिम्मा युतलक अलैहि सिवाहु, नहीं सलाहियत रखते उसके लिए उस चीज़ से जो बोले जाए उस पर उसके अलावा, यानी लफ्ज़ अल्लाह के अलावा कोई और नाम बोल दिया जाए ये सलाहियत नहीं रखता। लफ्ज़ अल्लाह के अलावा अल्लाह ताला की ज़ात पर बोला जाए ये सलाहियत नहीं रखता। वले अन्नहु लौ काना वस्फ़न, अब यहाँ से एक और बयान कर रहे हैं। लफ्ज़ अल्लाह अलम है ना, किसका, उसकी ज़ात का। तो पहली दलील पेश कर रहे हैं लिअन्नहु यूसुफ वला यूसुफ बे, दूसरी दलील पेश किया वले अन्नहु ला बुद्द लहू मिन इस्मिन तुजरा अलैहि सिफात। अब तीसरी वजह बयान कर रहे हैं कि लफ्ज़ अल्लाह अलम है अल्लाह ताला की ज़ात का। वो कहते हैं लौ काना वस्फ़न, अगर होता ये सिफाती नाम, लफ्ज़ अल्लाह क्या होता, अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम होता तो लम यकुन कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीदन, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहना तौहीद नहीं होगा। जैसा कि ला इलाहा इल्लल्लाह रहमान कोई बंदा कहता है तो ये तौहीद इससे साबित क्यों, फ़इन्नहु ला यमनउ शिरकत, क्योंकि वो नहीं रोकता शिरकत को। क्यों नहीं है माबूद सिवा रहमान के, तो रहमान कई चीज़ें हैं जो रहमत करने वाली हैं कि नहीं हैं, रहमत करने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से रहमान वाली ऐसी सिफतें जो इसके अंदर और भी शरीक हो सकते हैं, और जितनी भी अल्लाह ताला की सिफाती नाम है इसके अंदर और भी शरीक हो सकते थे। तो इस वजह से तौहीद का फ़ायदा नहीं होगा उन तमाम सिफाती नामों से। लफ्ज़ अल्लाह के साथ तौहीद का फ़ायदा, लफ्ज़ अल्लाह के साथ तौहीद का फ़ायदा होता है, तौहीद का फ़ायदा होता है क्योंकि इसमें किसी और की शिरकत नहीं होती। लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात के साथ खास है। इलाह का माना माबूद है, अल्लाह का माना वो माबूद जो बरहक माबूद है, उसके अलावा कोई और माबूद है ही नहीं। माबूद का माना कोई माबूद हो सकता है, इलाह का माना माबूद, माबूद कोई भी हो सकता है, हक हो या ना हक हो, बरहक हो या गैर बरहक हो। लेकिन जब लफ्ज़ अल्लाह बोलेंगे तो लफ्ज़ अल्लाह से वो माबूद मुराद है जो बरहक है, सही सच है, हकीकतन वो रब है, तो उस पर बोला जाएगा। तो इस वजह से लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ख़ास है। वमा अलैहि इल्लल बलाग।